हेलो व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट की एक और क्लास में वेलकम। और इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा। ये जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है ये विंडो ऑब्जेक्ट का एक पार्ट ही है, एक छोटा सा एक पार्ट है, क्योंकि वो मैंने जब आपको विंडो ऑब्जेक्ट करवाया था वहाँ पे भी आपको बताया था कि हम इनको एक अलग से लेक्चर लेंगे इनका। तो ये जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है इसके साथ हम विंडो का कीवर्ड भी लाजमी यूज़ करते होते हैं। अगर ना भी करें फिर भी वर्क आ जाता है, लेकिन जो सही तरीका ये है कि आप इसके साथ विंडो का कीवर्ड यूज़ किया करें, विंडो डॉट हिस्ट्री, इस तरह जो भी है आगे। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले इनकी हिस्ट्री बता देता हूँ, फिर हम इनकी प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये देखें, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है क्या। द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट कंटेन्स द यूआरएल विजिटेड बाय द यूज़र विद इन द ब्राउज़र विंडो लिस्ट। तो इससे क्या होगा कि ये हम जो यूआरएल या वेबसाइट्स हम विज़िट करते हैं, तो ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट हमें वो बताता है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी वेबसाइट विज़िट की है, या आप मौजूदा कौन सी वेबसाइट पे हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में अगर हम देखें तो इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, वो है लेंथ। ये क्या करता है, लेंथ आपको पता ही है कि हमें जो भी आउटपुट देती है वो हमेशा डिजिट में ही देती होती है, एक नंबर में देती है। तो यही हम इससे ये चेक करेंगे कि हमने जो अभी वेब पेज ओपन किए हैं वो कितने थे, तो ये हमें बताएगी। हम इससे डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगा के हम पता कर सकते हैं कि हमने कितने वेब पेज ओपन किए हैं। तो इस तरह मेथड्स की बात करें तो इसमें 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है बैक, सेकंड है फॉरवर्ड और थर्ड पे है गो। तो बैक फॉरवर्ड, इनके नेम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ये बैक पे ले जाएगा, फॉरवर्ड ले जाएगा। और गो क्या है, इसमें ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें स्पेसिफिक पेज पे ले जाता है। हम इसमें कुछ वैल्यूज़ देते होते हैं, डिजिट में वैल्यू देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू देते होते हैं कि हमें सेकंड पेज पे ले जाए या थर्ड पेज पे ले जाए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी सबसे एक कॉमन सी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये हमारा एक ब्राउज़र ही है। ये क्या करता होता है कि अगर मैं इस एक पेज ओपन करता हूँ ये, और इस तरह अगर मैं एक और पेज ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे फेसबुक का, तो आप देखें इससे क्या होगा। अब मैं इसको ये देखें, ये है मेरा अब फॉरवर्ड का बटन, ये है मेरा बैकवर्ड का बटन। अब ये कैसे काम करते हैं, ये इन हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम करते होते हैं। इस जो ये हमारा जो कोई भी ब्राउज़र होता है, इसके अंदर जो बैक एंड पे जो इसकी प्रोग्रामिंग की होगी तो वहाँ पे इनको अप्लाई किया होगा। तो जो अब यही बात करें अगर हम हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ें तो हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्राउज़र में ये पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा जब मैं इसे फॉरवर्ड क्लिक करता हूँ क्या होता है, मुझे एक पेज यहाँ पे फॉरवर्ड ले जाता है। तो ये अगर मैं बैक पे करता हूँ मेरा एक पेज वहाँ पे बैक पे ले जाता है। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे इसमें आ सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये बात करें कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए अगर आप राइट क्लिक करें, अगर मैं जो गो का मैं आपको बताने वाला हूँ गो क्या होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 पेज ही ओपन किए थे। अगर मैं इस बैक पे ओपन करता हूँ, जो मेरा होम पेज था गूगल क्रोम का, ये मेरा होम पेज है जहाँ पे ये सारे टैब्स वगैरह शो हो रहे हैं ये। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि आपने सिर्फ एक ही किया हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे वो उस पर ले जाएगा। इससे अगर अब मैं इस पर क्लिक कर दूँ मुझे 2 बता रहा है कि मैं एक तो मैंने गूगल को ओपन किया था, एक फेसबुक को ओपन किया था। अब मैं इस पे जिस पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पे ये ले जाएगा। तो ये है फ़र्क इनमें। तो अब देखें ना, हम जो गो वाला है हम सेम उसी में ही यूज़ करते होते हैं। जब मैं गो का लूँगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू दे दूँगा। अगर मैं ये वैल्यू उसकी वैल्यू देता हूँ कि मुझे सेकंड पेज पे ले जाए तो मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे ही ले जाएगा। अगर मैं वैल्यू देता हूँ कि मुझे वो फर्स्ट पे ले जाए तो मुझे गूगल पे ले जाएगा। तो ये है, इस तरह हम इस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो हम थोड़ी सी कोडिंग करते होते हैं, लेकिन ये है कि ये ब्राउज़र में ऑलरेडी सही इनकी प्रोग्रामिंग की हुई है। तो फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन कामों में। तो अब मैं इनकी कुछ छोटा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसको हम सेव भी कर लेते हैं उसी ब्राउज़र में, डेस्कटॉप में, उसी फोल्डर में जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। इसको मैं नेम देता हूँ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, history.html। HTML की फाइल मैं क्रिएट करता हूँ।
और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ, ये भी काफ़ी इजी है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ले लेता हूँ क्योंकि काम हमारा काफ़ी इजी रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप इसको इनर HTML में भी ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी आप ले लें। तो अब मैं यहाँ इसके अंदर मैं लिखता हूँ विंडो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है ये विंडो का पार्ट ही है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। अब विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूँ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो मेरी लेंथ की थी, तो मैं यहाँ पे लेंथ फाइंड करता हूँ। अब तो इस बस इतना कोड मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जब मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ तो ये मुझे वैल्यू 1 ही देगा। कैसे 1 देगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मुझे 1 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने अभी पेज विजिट किया हुआ है ये इसी के बता रहा है कि आपने सिर्फ एक ही पेज विजिट किया है। तो इसके लिए मैं आपको और बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक और पेज ओपन करता हूँ गूगल का, उसके बाद मैं आप ओपन करता हूँ फेसबुक का, तो अब आप देखें तो यहाँ पे अब मैंने 3 पेज विजिट किए हैं। एक वो जो मैं ओपन किया हुआ था, एक गूगल का, एक फेसबुक का। अब मुझे इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। देखें यहाँ पे मुझे वैल्यू दे रहा है 3, तो ये बता रहा है कि मुझे लेंथ कि आपने इतनी यहाँ पे पेज विजिट किए हुए हैं। तो इसी तरह ये तो था हमारी ये प्रॉपर्टी। अब हम अगर बात करें मेथड्स की, तो उसमें 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड का मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये हमें उस वक्त ये हमारा वर्क स्टार्ट कर दे। मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड एक कीवर्ड है, इसलिए मैं इसको सिर्फ फॉरवर्ड नहीं ले सकता फंक्शन के तौर पर, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। मैं इस तरह ले लेता हूँ, क्योंकि हम रिजर्व कीवर्ड को हम नहीं ले सकते फंक्शन या वेरिएबल नेम के में। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ, और अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ विंडो डॉट हिस्ट्री फॉरवर्ड। और क्योंकि ये मेथड है फंक्शन, इसके लिए एक साथ ये ब्रैकेट्स लाजमी आनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, क्योंकि जब मैं ये चाहता हूँ कि जब उस बटन पे क्लिक हो तो उस वक्त ये मेरा फंक्शन कॉल हो जाए, ऑन क्लिक। अब मैं फंक्शन का नेम लिखूँगा, यहाँ पे ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड, और इस तरह मैं इसको कॉपी करके एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं बैक के लिए, कि जब ये मुझे बैक पे भी ले जाए। मैं इन दोनों को इकट्ठे यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ बैक, क्योंकि बैक कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है। ये मेथड्स है हिस्ट्री ऑब्जेक्ट का, जो कि विंडो ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। और अब मैं यहाँ पे भी सेम एक बटन को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके अब मैं इस पर भी वैल्यू चेंज कर देता हूँ बैक को यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, ताकि हमें पता चले कि ये बैक का बटन था। मैं इसको न्यू लाइन में ले लेता हूँ। अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मेरे यहाँ पे बटन होगा। अभी ये मैं अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ये मुझे अनडिफाइंड बता रहा है। बैक क्यों बता रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पे ही इसी को विज़िट किया था। मैं एक मतलब फिर बता दूँ आपको, क्योंकि मैंने जब जो फर्स्ट पेज ओपन किया था वो मेरा यही पेज था जो इस वक्त आपके सामने है। तो इसीलिए मैं जब से बैक करता हूँ ये मुझे अनडिफाइंड बता रहा है कि आपने अभी तक कोई बैक पेज आपको कोई नहीं है। अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ तो ये मुझे जो मेरा अगला पेज होगा उस पर ले जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। अब मैं अपने ब्राउज़र को क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे एक पेज ओपन करता हूँ गूगल का। अब मैं इस तरह यहाँ पे उसी को पेस्ट कर देता हूँ, वो पेज ओपन करने वाला हूँ जो मैंने अभी बनाया है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक फेसबुक का पेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखें अब यहाँ तक ये काम हो गया। अब मैं बैक पे जाता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि आपने 4 पेज विजिट कर लिए। अब यहाँ पे मैं बैक और फॉरवर्ड का कुछ देखता हूँ। अब अगर मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूँ तो ये मुझे जो नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया था
फेसबुक का लास्ट पेज आपने ओपन किया था वो उस पर ले जाएगा। अगर मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा फर्स्ट पेज था गूगल का उस पर ले जाएगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे गूगल पे ले गया है। तो इसलिए अगर मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, सॉरी बैक पे ले गया था ना इसीलिए, तो अगर मैं फॉरवर्ड क्लिक करता हूँ ये मुझे फेसबुक पे ले जाएगा। ये देखें आप इस वक्त ये फेसबुक पे ले गया है। तो ये है हमारा बैक और फॉरवर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ गो के बारे में कि ये गो किस तरह वर्क करता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, क्योंकि इसकी हमारी इस क्लास की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अगली क्लास में हम उसको तसल्ली से डिस्कस करते हैं।